राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि आज़ादी से पहले दिल्ली पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिसकी उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के क्षेत्र को विकसित करना तो दूर, इसका सामान्य विकास भी नहीं किया। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इसको अपराध जगत का मालिक बनाया, इसलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतया अंग्रेज हुकूमत रही है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी मिली, मेवात के लोग आगे आए। पहले 50-55 साल जिस देश के ऊपर हुकूमत थी, जिन भी पार्टियों की रही, उन्हीं पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ से MP MLA बनते रहे। इंद्रेश कुमार ने कहा, अगर मेवात का नक्शा बदलना है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद कुछ तब्दीलियां की उम्मीद बनने के रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए जनता से अपील की है कि तथा सरकारों से भी अपील की है कि मेवात दंगे का, अपराध का नहीं, यह तो मोहब्बत का, खुदा की इबादत के रास्ते पर चलने वाला इलाका है। RSS नेता ने कहा है कि अब इसको ऐसा इलाका बनाएंगे और सरकार उसमें रोल प्ले करेगी। नुमाइंदे किसी भी पार्टी के चुने गए हैं, किसी भी पार्टी से ऊपर हिंदुस्तान या बेहतर मेवात बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यकीन व भरोसा दिलाता हूं कि सरकार उनको निराश नहीं होने देगी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि रोजगार, अमन व शांति के लिए काम करना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा, अगर कोई शुक्रवार के दिन पत्थर बरसाता है, शुक्रवार को इबादत का दिन होता है, यह बड़ा गुनाह है। इसी तरह सर तन से जुदा का नारा लगाना किसी के भी मजहब से खिलवाड़ करना है। उन्होंने उपरोक्त बातें नेताओं के भड़काऊ बयान देने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहे। RSS नेता ने कहा कि भारत दंगा वाला नहीं, भाईचारा वाला मुल्क बनेगा, नफरत वाला नहीं बनेगा, आपस में प्यार वाला व इज्जत वाला मुल्क बनेगा। गौ हत्या रोकने के नाम पर गौ रक्षक दलों की गुंडागर्दी पर तिलमिलाए RSS नेता ने पत्रकार को ही जहन ठीक करने की नसीहत दी। पत्रकार ने सवाल किया था कि गौ हत्या के लिए प्रदेश में कड़ा कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संगठनों से जुड़े लोग खुलेआम घरों में गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं। इस बात पर उनके चेहरे का रंग बदल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इंद्रेश कुमार ने भाषण में तो मेवात डेयरी का जिक्र लोगों से कर दिया, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मेवात डेयरी में सरकार का क्या योगदान रहेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है। मैंने लोगों से आग्रह किया है, इलाके की जनता अगर इसमें आगे आती है तो सरकार भी इसको जरूर मदद करेगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को RSS नेता इंद्रेश कुमार नूह जिले के नीमका गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पुनहना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली नौक्षम चौधरी के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले भर के कई दर्जन नव निर्वाचित सरपंचों को भी सम्मानित किया गया। आज तक इस इलाके के लोगों ने यूनिवर्सिटी नहीं देखी है, रेल नहीं देखी है, रोजगार नहीं देखा है, उद्योग धंधे इस इलाके में नहीं है, क्या कहें? ऐसा है, आजादी से पहले दिल्ली के ऊपर अंग्रेज की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के एरिया को डेवलप करना तो दूर की बात है, इसको जो सामान्य इसका हक मिलना चाहिए था वो ना देकर इसको अपराध जगत का मालिक बनाया। इसलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतया अंग्रेज हुकूमत रही है। आजादी मिली, मेवात के लोग आए, पहले 50-55 साल इस देश के ऊपर हुकूमत जिन भी पार्टियों की रही, उन्हीं पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा सदस्य भी बनकर जाते रहे, और इसलिए ये सामने है। परंतु
अगर मेवात का कुछ नक्शा बदलना शुरू हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की और आपके हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद कुछ तब्दीलियों की उम्मीद बनने के रास्ते खुले। इसलिए हमने यहाँ जनता को भी अपील की, सरकारों से भी अपील की कि मेवात दंगे का, अपराध का नहीं, यह है तो मोहब्बत का और खुदाई इबादत के रास्ते पर चलने वाला इलाका है। अब ये उसको बनाएंगे और सरकार बनाने में रोल प्ले करे। आज का ये पैगाम इस सभा में से गया है। लोगों में भी तब्दीली होगी, सरकार भी केयर करेगी। जो यहाँ प्रतिनिधि चुने गए हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो मेवात के विकास में पार्टी से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बनकर, मेवाती बनकर इस इलाके के विकास में भूमिका निभाएं। मैं पक्का कह सकता हूं वो भूमिका निभाएंगे तो हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की सरकार उनको कभी निराश नहीं होने देगी। उनसे अपील करूंगा कि उन्होंने मेवात में तालीम और तरक्की के लिए, रोजगार और उसी के साथ साथ अमन और शांति के लिए भरपूर काम करना चाहिए। अंग्रेज जी भड़काने की बातें होती हैं, धर्म और बिरादरी की बातें सामने आती हैं, ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है, शुक्रवार वाले दिन नमाज पढ़कर निकलने के बाद पत्थर बरसना और शुक्रवार को इबादत के दिन के बजाय पत्थरवार में बदलना, ये एक बड़ा गुनाह है। इसी तरह से तन से सर जुदा करना, यह गुनाहों का भी गुनाह है। इसी तरह से किसी के भी दीन और मजहब से लव जिहाद के रूप में खेलना और खिलवाड़ करना, यह भी एक बड़ा गुनाह है। इसी प्रकार से किसी के भी दीन और धर्म पर के इबादत स्थलों को, पूजा स्थलों को तोड़ना, यह और बड़ा गुनाह है। और इंसान ने इंसान का कत्ल करना, यह दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। करते हैं वह शैतान है, गुनाहगार हैं, अपराधी हैं और उन अपराधियों को शरण देना, यह भी अपराध ही आता है। इसलिए भारत दंगों वाला नहीं, भाईचारे वाला मुल्क बने, छुआछूत वाला नहीं, आपस में प्यार वाला मुल्क बने, इज्जत वाला मुल्क बने। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसको गले लगाकर मदद करने वाला का देश बने। यह आज की जरूरत है और रहेगी। मैं आप सबके द्वारा यही अपील करूंगा कि घर घर तक आप हमारे इस संदेश को पहुंचाने में मदद करें। जुड़े लोग घरों में जबरन घुस जाते हैं, लोगों की मारपिटाई करते हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? तुम्हारा सवाल आधा अधूरा है, तुम अपने जहन को ठीक करो, सवाल पूरा करने की आदत बनाओ। ऐसा है कि चाहे गऊ का कत्ल करना और मांस बेचना और खाना होगा, या फिर किसी ने इधर से उधर यात्रा में ले जाना होगा, वो किसी भी दीन और मजहब का है। कहते हैं अपराध करने वाले अपराधी का तो दीन मजहब होता है, और अपराध का दीन मजहब नहीं होता। इसलिए अपराधी ना बढ़ें, इसके लिए और जनता ने भी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए मैंने अपील की है कि मेवात की छवि जो लोगों ने बिगाड़ी है कि यहाँ गाय कटती है, गाय का स्मगलिंग होता है, गाय खाई जाती है, उसकी बजाय गाय पालन की बने। मैंने इसलिए कहा भी है कि मेवात ऐसी जगह पर है और ऐसा इलाका है, 5000 साल पहले इसने भगवान कृष्ण की दीदार किए हैं,
जिन्होंने गाय पालने से पूरी इकोनॉमी बदल दी थी। इसी प्रकार से खुदा ने कुरान पाक से संदेश भेजा और वह संदेश था सूरह बकर का, गाय की शरण में जाओगे तो शैतानी रूहों से हिफाजत होगी। इसी प्रकार से रसूल ने इस्लाम में पैगाम दिया, गोश्त बीमारी है और दूध और घी शिफा और इलाज है। इस रास्ते पर मेवात बढ़े, यह आवश्यकता है। मैं मेवात के जो दानेश्वर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे कहूँगा वो गाय पर पॉलिटिक्स ना करके गाय की हिफाजत करना, उसकी सेवा करना, उसका पालन करना और मेवात को खुशहाल बनाने की तरफ ध्यान दे। किसी ने मेरे से पूछा कि बच्चा, मैंने कहा कहाँ है, मैंने कहा अभी तो पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने चर्चा की है और चर्चा करने के बाद मुझे आसपास बैठे हुए लोगों ने कहा हम इसके लिए कोशिश करेंगे। मेरे आज के कहने के बाद पहली पहल मेवात के सियाने और समझदार लोगों ने करना चाहिए कि वह किसी कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन करे। फिर उसके बाद जब वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे जनता की तरफ, सरकार की तरफ, मुझे पूरा भरोसा है पूरी जनता और सरकार उनको जरूर मदद करेगी। इसलिए मैंने पहल का रास्ता खोलने का आह्वान कर दिया है। आप पत्रकार भाइयों बहनों से, जवानों से यह कहूँगा कि इस बात को जागृत करिए कि पहल होने के लिए मेवात के लोग आगे बढ़े, जो यहाँ के सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियासी मजहबी प्रमुख लोग हैं, कि वह इस तरह का एक इनकलाब लाने के लिए इसकी शुरुआत का कदम बढ़ाएं। आप सबके मेहनत, पत्रकारों की इसकी आवाज़ को आवाज़ देने में और यहाँ पर एक बड़ा कल्याणकारी प्रकल्प प्रारंभ हो सके।